Hello guys, once again you are welcome to class of English where we will start today our literature section. So in literature section we are doing our poem number 3, which is Rain on the Roof by Cord Skinley. This is the part 1 of our poem. We are now starting our poem 3. So before that I just remind you about our previous topics. So previously we have learned about subject verb agreement in all 6 videos. You learned all the videos, ठीक है, you learned all the rules regarding subject verb agreement. So now we are going to start our literature part. Here poem number 3 is The Rain on the Roof, written by Cord Skinny. So in this poem, let's have the introduction of the poem. It means what has been given in the poem we will just learn now. From the title, it's just very good has been written there, that with this very naming of the poem Rain on the Roof, we have the memories of the rain in our mind. It means the poem has the input of rain in it. ठीक है, जैसे ही हमने पोएम का टाइटल देखा रेन ऑन द रूफ, तो हमें एकदम से दिमाग में आया कि हाँ ये ज़रूर बारिश के बारे में कुछ बताती है, और ऑफ कोर्स बिल्कुल सही बात है, बारिश के बारे में ही हमें कुछ पता चलता है. So the poet is still telling us about the memories he has of the rain. तो हमारा जो पोइट है वो हमें बता रहा है उन मेमोरीज के बारे में जो कि बारिश से उसकी जुड़ी हुई है. The sound of rain drops falling on the roof of his house. ठीक है, कौन सी है वो, और वो जो साउंड रेन ड्रॉप्स से पैदा होती है, जो उसके घर पे गिरती हैं, छत पे जो रेन ड्रॉप्स गिरती हैं, जो आवाज़ पैदा होती है, वो आवाज़ ब्रिंग्स बैक स्वीट मेमोरीज ऑफ द पास्ट, वो पास्ट की उसकी यादों को वापस ले आती है. ठीक है, इसका मतलब पोएट अपने पास्ट में चला जाता है. कब? जब बारिश की बूंदें उसकी छत पे गिरती हैं तब. ठीक है. So now explanation of the poem. We have the stanzas. Stanza 1 is there. When the humid shadows hover over all the starry sphere. ठीक है, वो कहता है हमारा पोएट, जब ह्यूमिड शेडोज़ का मतलब ह्यूमिड क्या होता है वैसे, कंटेनिंग द मॉइस्चर, नमी जिसमें होती है, पानी से भरा हुआ जो होता है. शेडोज़ का मतलब यहाँ पे क्या है, बादल है. यानी कि जब बादल, पानी से भरे हुए बादल, होवर का मतलब मंडराते हैं, इधर उधर घूमते हैं. ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर, तारों भरे रात में, तारों भरे आसमान में जब बादल इधर उधर घूमते हैं. ठीक है, तो क्या होता है, चलिए नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं. एंड द मेलैंकली डार्कनेस, तब उनको देख के ऐसा लगता है कि जो हमारा आसमान उदास था, डार्कनेस का मतलब नाइट, जो कि उदास नाइट थी, उदास रात थी, जेंटली वीप्स इन रेनी टेयर्स, ऐसा लगता है कि वो अभी रो के अपनी सारी उदासी धो देगी. ठीक है, बारिश रूपी आंसुओं से अभी वो क्या करेगी, जो अंधेरी रात है वो रो पड़ेगी. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed. वो कहता है कितनी खुशी की बात है कि ऐसे किसी मौसम में एक आदमी आराम से अपने बिस्तर पे पड़ा हुआ और बारिश की बूंदों को सुनता रहे. ठीक है, लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड. बहुत अच्छा लगता है ऐसे किसी मौसम में बारिश की बूंदों को अपने घर की छत पे टपकते हुए सुनना. देखो पोएट को तो ऐसे पसंद है बारिश की बूंदें कि उसके घर पे यानी कि उसकी छत पे उसे आवाज़ सुनती रहे और वो अपने बिस्तर पे आराम से लेटा रहे. लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता. जैसे इन इंडिया वी ऑल द पीपल वांट दैट विद द वेरी फर्स्ट रेनिंग वी हैव टू कम आउट, वी हैव टू एक्सपोज आवरसेल्फ टू द रेन. ठीक है, हम अपने आप को बाहर लेके जाते हैं, बारिश में भीगते हैं, ये हमारी थिंकिंग है कि मौसम का पूरा आनंद लेना है. लेकिन बेटा फॉरेन में ऐसा नहीं है, यूरोप में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो हर मौसम को एंजॉय करना, यानी कि बारिश को एंजॉय करना ज़रूरी, मतलब उनके बस की बात है भी नहीं. ठीक है, सो इस तरह से देखते हैं कुछ वर्ड मीनिंग जो इस पैसेज में, स्टैंजा में आए हैं. ह्यूमिड, सबसे पहले ह्यूमिड मैंने आपको पहले ही बताया था, समथिंग विच इज़ फुल ऑफ द मॉइस्चर, मॉइस्चर से भरी हुई कोई चीज़, नमी से भरी हुई कोई चीज़. शेडोज़ का मतलब है मॉइस्चर लैडन क्लाउड्स विच कास्ट ए शेडो ऑन द अर्थ. ठीक है, जो धरती पे क्या करते हैं, छाया बना देते हैं, ऐसे बादल को हम क्या कहते हैं, शेडो बोलते हैं. होवर का मतलब मूव अराउंड समथिंग, किसी चीज़ के चारों ओर मंडराना. मेलांकली का मतलब क्या होता है, सैड, वेरी सैड फीलिंग. ब्लिस का मतलब हैप्पीनेस. ठीक है, पैटर का मतलब साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ.
और कॉटेज चैम्बर का मतलब यहाँ पे क्या है, बेडरूम है. ओके. So in the first stanza, the poet is saying that when the humid shadows hover, it means the dark clouds full of water when surrounded the sky. ठीक है. Then what happened? Then it seems that these clouds are full of water and are about to bring rain. ऐसा लगता है कि बादल बिल्कुल पानी से भरे हुए हैं और अभी बारिश होगी. When such clouds hover around in the sky, जब ऐसे बादल आकाश में मंडराते हैं, over all the starry sphere, यानी कि तारों भरे आसमान में, पहले तो तारे होते हैं उसके बाद छा जाते हैं सारे बादल. स्टारी स्फीयर का मतलब यहाँ पे क्या है, स्काई एट नाइट टाइम विच इज़ फुल ऑफ स्टार्स, यानी कि ये बादल के छाने से पहले का समय है. ठीक है, ये स्काई एट नहीं है बेटा, स्काई फिर स्पेस देना है, फिर क्या है, एट है. ठीक है. एट दैट टाइम ह्यूज क्लाउड्स विच आर फुल ऑफ मॉइस्चर, बड़े बड़े बादल जिनमें मॉइस्चर, जिनमें पानी भरा होता है, वो आसमान में मंडराते हैं और ऐसा लगता है कि पूरे रात की जो उदासी है वो वाइप्ड ऑफ हो जाएगी, वो धुल जाएगी. कैसे, बारिश की बूंदों के रूप में. विच सीम्स लाइक टीयर्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ऐसा लगेगा जैसे कि आसमान से आंसू गिर रहे हों. द पोएट इज कंपेयरिंग रेन ड्रॉप टू टीयर्स एंड ही सेज, क्या ये पोएट हमारा क्या करता है, रेन ड्रॉप्स को कंपेयर करता है आंसुओं से. ठीक है. और क्या कहता है, that the dark sky which seems to be sad appear as if it is crying, और ऐसा लगता है कि ये जो काला आसमान है ये रो रहा है. and the rain drops, और जो रेन ड्रॉप्स हैं, are the tears, क्या है, आंसू हैं, shed by it, जो ये बहा रहा है. and he adds that it is like a blessing, वो कहता है ऐसे किसी मौसम में ये बिल्कुल एक वरदान की तरह है, बड़ी खुशी की बात होती है. टू लाई ऑन द बेड इन हिज रूम, अपने कमरे के बेड में लेटे रहना, बिस्तर पे लेटे रहना. एंड लिसन टू द साउंड्स मेड बाय रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ, और वो आवाज़ सुनते रहना जो कि बारिश की बूंदें उसकी छत पे पटर पटर करके बना रही है. ठीक है. तो यानी कि इन ऑल पोएट क्या कहना चाहता है कि ऐसे किसी मौसम में जब चारों तरफ बादल छा जाते हैं तो पोएट कहता है, लगता है कि जो रात की उदासी है वो अभी धुल जाएगी. कैसे, बारिश की बूंदों के रूप में. आसमान की तरफ देखने से ऐसा लगता है कि आसमान रो रहा है और अपनी सारी उदासी धो रहा है. तो ऐसे ही किसी मौसम में हमारे पोएट को बहुत अच्छा लगता है कि वो अपने बिस्तर पे लेटे और बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनता रहे. ठीक है. चलिए, नाउ लेट अस कम टू स्टैंजा नंबर 2. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल हैज़ एन इको इन द हार्ट, वो कहते हैं कि हर टिंकल का मतलब कहता है छन छन की आवाज़. ठीक है, बारिश की बूंदों की आवाज़. ऑन द शिंगल्स, शिंगल्स क्या होते हैं यहाँ पे शिंगल्स का मतलब होता है बेटा वुडन टाइल. वुडन नहीं, ये आपके स्टोन की भी हो सकती हैं. ठीक है, जो कि यूरोप में अपने छतों पे लगाते हैं. स्लांटिंग होती है उनकी रूफ, और स्लांटिंग रूफ पे शिंगल्स लगाते हैं, छोटी छोटी टाइल लगाते हैं. ठीक है, जैसे आपका हाफ पाइप होता है ना, उसी तरह की, आपने कई बार मूवीज़ में भी देखा होगा. ठीक है. तो वो कहता है कि मेरे घर की जो टाइल है उस वहाँ पे जो बारिश की बूंदें गिरती हैं वो मेरे मन में हमेशा गूंजती रहती हैं. इको का मतलब क्या होता है, गुंजन, रिपीटेड साउंड होती है. एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू द बिजी बीइंग स्टार्ट, और कहता है बिजी बीइंग कौन है यहाँ पे, ह्यूमन बीइंग है, बल्कि हमारी पोएम में कौन, हमारा पोएट है. वो कहता है और मेरे बिजी मन में हज़ारों तरह की फैंसी इमेजिनेशन पनपने लगती हैं. एंड 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ, और इसी तरह हज़ारों यादें अपना ताना बाना एक धागे रूपी वस्त्र में पिरोती रहती हैं. एज ए लिसन टू द पैटर, और ये सब कब होता है, जब मैं अपने घर की छत पे गिरती हुई बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनता हूँ, तब होता है. ठीक है. चलिए बड़े मीनिंग देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल टिंकल, टिंकल का मतलब क्या होता है, शॉर्ट लाइट रिंगिंग साउंड, यानी कि हल्की हल्की किसी चीज़ के बजने की आवाज़, जैसे पायल नहीं बजती है तो टिंकल ही होता है ये. शिंगल्स क्या होती है, रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज ऑन द रूफ. ठीक है, छत के ऊपर रेक्टेंगुलर वुडन टाइल होती है, शिंगल्स. इको क्या होती है, रिपीटेड साउंड होती है. वूफ, वूफ क्या होता है, वेफ्ट, वेफ्ट मतलब थ्रेड वोवन अक्रॉस द लूम. ठीक है, वो एक धागा सा होता है.
पैटर क्या होता है, साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ। बिजी बीइंग क्या होता है, यहाँ पे हमारा पोएट है बिजी बीइंग, और वैसे हम ह्यूमन के लिए यूज करते हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए। द पोएट इज एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग्स व्हेन ही हियर्स द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप। पोएट अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करता है जब वो बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनता है अपने घर की छत पे गिरते हुए। ठीक है, ही सीज दैट एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट। पोएट कहता है कि उसकी छत पे गिरी हुई हर बूंद की आवाज़ उसके मन में गूंजती रहती है। Whenever he hears rain falling on the rooftop, the sound repeats in his heart। ठीक है, जब भी ऐसी आवाज़ सुनता है तो ये आवाज़ उसके मन में गूंजती रहती है। एंड इन हिज ड्रीम्स, उसको सपने आने लगते हैं, काफ़ी तरह के डिफरेंट फैंसीफुल इमेजिनेशन आने लगती हैं उसको। ठीक है, क्योंकि हर कोई अलग अलग रिएक्ट करता है बारिश जब आती है तब, जब मौसम बहुत अच्छा हो जाता है तब, तो हमारे पोएट के मन में हज़ारों अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। हम भी जब बहुत बड़े, आप लोग जब हो जाओगे बड़े, जब जॉब वॉब करने लगोगे, हो सकता है आप लोग भी अपने बचपन की बातों को याद करो कि बारिश में कैसे नहाते थे, कोई डर नहीं था, कुछ और नहीं था, है ना। लेकिन बड़े होने के बाद जब काफ़ी जिम्मेदारियां हो जाती हैं, तब हम क्या करते हैं, सिर्फ घर की खिड़की से बाहर बारिश को देखना ही पसंद करते हैं। ठीक है, बच्चों जैसी हमारी इमेजिनेशन नहीं होती। फिर उस समय पे हमें, हाँ, अपना चाइल्डहुड याद तो ज़रूर आता है कि हम क्या क्या करते थे। तो ऐसा ही कुछ पोएट के साथ भी हुआ है। तो पोएट अब अपने बचपन को याद कर रहा है कि किस तरह से जब बारिश की बूंदें छत पे गिरती हैं तो कई तरह के ड्रीम्स आने लगते हैं, सपने आने लगते हैं जो पास्ट से रिलेटेड हैं। He recollects many memories of the past which come back into his mind as dreams। तो ऐसी उसे यादें आने लगती हैं जो कि सपनों के रूप में उसके पास वापस आती हैं। कहता है, as he listens to the patter of the rain upon the roof, he has many new dreams in his mind and the memories of the past come back in the form of dreams। वो कहता है ऐसी आवाज़ें, बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनते ही नए नए सपने आने लगते हैं, और वो यादें वो यादें उसको, जो कि पास्ट की यादें होती हैं, वो उसको सपनों में लेके जाती हैं। चलिए स्टैंजा नंबर 3, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब पोएट ऐसे कहता है कि चलो सपने आने लगते हैं, मेमोरी आ गई। वो कहता है मेरी मेमोरी में अब मुझे अपनी माँ की याद आने लगी है। एज शी यूज इन ईयर्स अगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स। वो कहता है मुझे वो बात याद आने लगी जब वो सालों पहले, अगोन का मतलब अगो, ठीक है, काफ़ी सालों पहले, जब वो भी मुझे अपना प्यारा बेटा कह के बुलाती थी, डार्लिंग ड्रीमर कह के बुलाती थी। आर शी लेफ्ट देम टिल द डाउन, आर का मतलब बिफोर शी लेफ्ट देम। वो कहता है कि बहुत समय पहले जब उसने मुझे छोड़ा नहीं था, यानी कि जब वो जिंदा थी तब की बात है ये, कि वो मुझे सुबह तक सोने देती थी। ठीक है, टिल द डाउन, डाउन का मतलब क्या है, सुबह निकलने तक। ओह आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मुझे अब भी महसूस होता है कितने प्यार से वो मेरी तरफ देखती थी। एंड एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, लिस्ट मतलब यहाँ पे दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ लिसन, LIST क्या है हमारी शॉर्ट फॉर्म ऑफ लिसन, LISTEN। ठीक है, हमारा पोएट कहता है जैसे ही मैं इस रिफ्रेन को सुनता, रिफ्रेन का मतलब रिपीटेड साउंड, और यहाँ पे रिपीटेड साउंड कौन सी है, बारिश की बूंदों की। हमारा पोएट कहता है जैसे ही मैं उन रिपीटेड साउंड को सुनता हूँ, विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स, जो मेरे घर की छत पे टाइलों पे गिर रही है, बाय द पैटर पैटर ऑफ द रेन, और जो बारिश से पटर पटर की आवाज़ कर रही है, इन सब को सुनते ही मुझे अपनी पास्ट मेमोरीज याद आ जाती। ठीक है, सो हियर आर द वर्ड मीनिंग्स। RERA, तो यहाँ पे आर वर्ड यूज हुआ है बिफोर के लिए। ठीक है, ओल्ड पुराने समय में हमारे जो पोएट थे वो बिफोर को और भी लिखते थे। ठीक है, डान का मतलब क्या होता है, डे ब्रेक। लिस्ट, लिस्ट का मतलब भी क्या है, ओल्ड पोएटिक वर्ड फॉर द लिसन, यानी कि लिसन है एक्चुअल वर्ड। रिफ्रेन रिपीटेड साउंड होती है, यहाँ पे रिपीटेड साउंड किस चीज़ की है, ये रेन की है। सो हियर द पोइट इंट्रोड्यूसेस हिज मदर, अपनी माँ को इंट्रोड्यूस करता है कि मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। और क्या कहता है, दैट शी इज़ ड्रीमिंग ऑफ हिज मदर, दैट ही इज़ ड्रीमिंग, कि उसको अपनी माँ की याद आ रही है। एज ही हैड टोल्ड इन द प्रीवियस स्टैंजा दैट रेन ब्रिंग्स मेमोरीज ऑफ द पास्ट, सो नाउ इट इज़ द मेमोरी ऑफ हिज मदर हु इज़ नो लॉन्गर अलाइव। जैसे कि पोएट बताता है ना कि उसको अपने भूतकाल की सारी बातें याद आने लगती हैं जैसे ही बारिश गिरती है, तो अब उसको अपनी माँ की याद आने लगी जो कि अब जीवित नहीं है। इन द पास्ट शी यूज टू लव हिम अ लॉट, क्यों, क्योंकि भूतकाल में उसको याद आता है कि जब वो छोटा था उसकी माँ उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वो उसको अपना डार्लिंग, अपना प्यारा बच्चा बुलाती थी।
एंड शी वुड लेट हिम स्लीप टिल द डे ब्रेक, और दिन निकलने तक उसको आराम से सोने देती थी। एंड हैव स्वीट ड्रीम्स, और ये ध्यान रखती थी कि उसकी नींद में कोई बाधा ना आए। द पोइट कैन स्टिल फील दैट हिज मदर इज लुकिंग एट हिम as he listened to the song made by the raindrops falling on the rooftop of his room. पोएट को फील हो रहा है जब आज बारिश गिर रही है कि हाँ उसकी माँ उसे ज़रूर देख रही है। द साउंड ऑफ द रेन मेक्स हिम कोरिलेट हिज पास्ट विद द प्रेजेंट, यानी कि बारिश की बूंदों ने ही उसके पास्ट को उसके प्रेजेंट से जोड़ दिया है। इसीलिए आज पोएट को बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा वो याद कर रहा है अपने पास्ट को। कब? जब बारिश की बूंदें उसके घर की छत पे गिर रही हैं। जब जब वो इस तरह की साउंड को सुनता है उसे अपने पास्ट की मेमोरीज याद आ जाती हैं और अपनी माँ को भी वो याद करता है। चलिए देखते हैं इस स्टैंजा में लिटरेरी डिवाइस कौन सी थी। सबसे पहले चलिए लिटरेरी डिवाइस कल कराएंगे आपको, ठीक है। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेल द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द stanzas containing in the poem. If you have some doubt, then ask me. Till then, thank you very much. Bye bye.